बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर का मौसम जैसा कि बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो रहा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं, तो इस ठंडे ठंडे से मौसम में कुछ ठंडा मीठा सा खाने को दिल करता है। ऐसा डेज़र्ट जो बहुत ही आसानी से 10 मिनट में तैयार हो जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं। आज आपके साथ बहुत ही लजीज कस्टर्ड सवैयाँ डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँगी जो झटपट से तैयार हो जाएगा, हेल्दी भी होगा और खाने में तो लाजवाब होगा। सबसे बढ़कर ये कि ये बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी फेवरेट होने वाला है। तो ये मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें मैंने ले लिया फुल फैट 1 लीटर दूध। ठीक है जी, तो दूध मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अभी ये दूध ठंडा है तो इसमें से मैं कुछ दूध जो सा है वो सेपरेट कर लूँगी एक कटोरी में। इसको क्या करना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो कटोरी में मैंने दूध को सेपरेट कर लिया है और दूसरे दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जो दूध सेपरेट किया है इसमें हम लोग डाल देंगे जी 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड के। यहाँ पे मैं वनीला कस्टर्ड फ्लेवर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हैं। तो 3 चम्मच जो से हैं खाने वाले वो मैंने भरकर इसमें डाल लिए। इसको अच्छे तरीके से हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। ठंडा दूध लेने का मकसद ये है कि जब हम कस्टर्ड को इसमें मेल्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई भी गुठली वगैरह या लम्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दूध देखें जी गर्म होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप कलरफुल जो है सवैयाँ वो ली थी। वो थोड़ी सी वीडियो जो है यहाँ पर स्किप हो गई है, कैमरा ऑन करना भूल गई थी मैं जब ये मैंने डाली हैं। तो 1/4 कप मैंने कलरफुल जो सवैयाँ होती हैं उसका लिया है, वो इस दूध में शामिल कर दिया है। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम पकाएंगे दूध के अंदर। ठीक है जी, अच्छे तरीके से ताकि हमारी सवैयाँ जो सी हैं वो गल जाएं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप ही लिया है चीनी का और चीनी इसमें हम लोग शामिल कर देंगे जी दूध और सवैयों में। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए हम लोग जो है ना वो छोड़ देंगे ताकि चीनी भी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और सवैयाँ भी जो सी हैं वो पक जाएँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारी सवैयाँ जो सी कुक हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची के बीज लिए हैं, दाने जो अंदर के होते हैं वो छिलके मैंने फेंक दिए हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। इससे बहुत ही मज़े की एक तो खुशबू आएगी, दूसरा फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये आपने लाजमी डालना है। ये देखें जी यहाँ पर तकरीबन सवैयों को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और सवैयाँ हमारी जो सी है अच्छे तरीके से गल चुकी हैं जितना हमने इनको गलाना है। तो ये फुल फैट दूध है तो इसलिए आपने किनारों को साथ साथ से साफ़ करते रहना है ताकि जितनी भी बलाई वगैरह हमारी किनारों के साथ लग रही है वो आ जाए। अब जो हम लोगों ने घोल तैयार करके रखा था कस्टर्ड का, उसको अच्छे तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी पेंदे पे ना बैठ जाए या कोई लम्स वगैरह ना हो। अब जी ये देखें दूध हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके जो सा सारा दूध में डाल देंगे ये मिक्सचर जो हमने रेडी किया था कस्टर्ड का, और साथ ही इसको चम्मच से हिलाना शुरू कर देंगे। जैसे ही मैंने डाला है तो देखिए कस्टर्ड दूध हमारा जो सा वो थिक होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। एक तो जितना हम लोगों ने गाढ़ा करना है उसको इतना गाढ़ा करेंगे, दूसरा हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। आपने चम्मच को मुसलसल जो सा है वो हिलाते रहना है, यहाँ पर छोड़ना नहीं है वरना जो कस्टर्ड है वो हमारा नीचे लग सकता है पेंदे के साथ। तो ये देखें जी ये ठीक होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद और कुक करेंगे क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। ठीक है जी, तो ये देखें जी आप चम्मच हिलाते जाएं और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने में, और ये खाने में जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है ना इससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो ये देखें जी यहाँ पर हम लोगों ने इतना ही इसको कुक करना है, इतना गाढ़ा करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इस चूल्हे को नीचे से बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठीक है जी, तो इसको रूम टेम्परेचर पे कर लेंगे। अब ले लिया है एक प्यारा सा बाउल, वहाँ पर हम लोगों ने उसको कर लिया ठंडा। अगर आपके पास कोई भी फ्रूट पड़ा है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास एप्पल है तो मैंने एप्पल को बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। पेंदे पर सबसे पहले मैं एप्पल को रखूँगी और उसके बाद जो हम लोगों ने कस्टर्ड तैयार किया है उसको ठंडा कर लिया है वो मिक्सचर इसमें मैं डाल दूँगी और हाफ़ में यहाँ पर डालूँगी और कुछ जो सा है वो मैं बचा कर रख लूँगी, उसको मैं आगे जाकर इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब जी कुछ एप्पल के जो चंक्स हैं वो हम यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे और साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मैं आपको जो पसंद हो अब वो ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता जो सा है वो कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम मेरे पास यही अवेलेबल थे। बाकी का जो मिक्सचर हमारा बचा है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे
तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा कवर हो चुका है जो हमने डाला था। अब जी कुछ जो है एप्पल के पीसीस वो हम इसके ऊपर इस तरीके से गार्निश कर देंगे, ठीक है, तो इसकी टॉप लेयर पर। तो ऐसे करने के बाद जब हम सारे एप्पल जो से लगा लेंगे, यकीन करें जब आप ये बनाएंगे ना तो आपके बच्चे जो से हैं वो बार बार बनाने की फरमाइश करेंगी। बच्चों का ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाला है, बड़ों का तो फेवरेट है ही, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब जी ड्राई फ्रूट जो से हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर बाकी के डाल देंगे और इसको अब डालने के बाद मैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। जितना चिल होगा खाने में उतना ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो देखें कितना डिलीशियस जो है वो तैयार हुआ है। चलें जी, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद फिर आपसे मिलती हूँ इसको ठंडा करके। तो यहाँ पर देखें जी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पर जी मैंने निकाल लिया है इसको, 2 से 3 घंटे हो गए हैं तकरीबन मुझे रखे हुए फ्रिज में। तो ये बहुत ही मज़े का ठंडा हो चुका है। अब जी मैं इसको लूँगी एक प्लेट और इसमें मैं इसको निकालती हूँ जी प्लेट के अंदर। ये देखें ज़बरदस्त, मुंह में पानी आ रहा है ना देखते ही। तो भाई जल्दी जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद फिर जल्दी फटाफट से जाइए और इसको बनाइए और खाकर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये कितना डिलीशियस बना है। तो बहुत ही सुपर डुपर टेस्ट के साथ ये बना है। ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त